हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है, उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ खाना दो ना, माँ बहुत भूख लगी है। श्री कुछ खाने को दे दो माँ। श्री कृष्ण। माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, श्री कृष्ण। परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है? इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है? माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है, उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये
कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? यह भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे ले, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। प्रभु, पृथ्वीलोक तो मोह का माया जाल है। हाँ, सुदामा को इस माया जाल का मोह नहीं हुआ? देवी, सुदामा निर्मोही है। किसी भी मोह का उसे मोह होगा कैसे? फिर भी वो देखो, उसके लिए एक नया मोह जाल पालकी में बैठकर आ रहा है। ओम भवति भिक्षाम देहि। रुको रुको रुको, पालकी रोको।
सुदामा, 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 हाँ? सुदामा। आओ, आओ। अरे चक्रधर, तुम? हाँ, हाँ, मैं चक्रधर, तुम्हारा मित्र। हाँ चक्रधर, तुम्हें पालकी में देखकर संतोष हुआ मित्र। और तुम्हें झोली फैलाकर भिक्षा मांगते हुए देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ मित्र। चक्रधर, मैं कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण हूं। पूजा पाठ करके यजमान जो दक्षिणा देगा वो लेना ब्राह्मण का धर्म है चक्रधर। 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगता हूं और ये उचित है। अगर छठे घर में जाकर भिक्षा मांगता तो अधर्म होता, और ये तो मैं करता ही नहीं हूं। चक्रधर, पहले तुम भी मेरी तरह मेरे साथ 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तुम भी मेरी तरह पूजा पाठ करते थे। परंतु अब मैं तुम्हारी तरह भिक्षा नहीं मांगता सुदामा। तुम खुद ही देख लो, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। आज मुझे पालकी का सम्मान प्राप्त है और तुम आज भी 5 घरों के सामने झोली फैलाकर ओम भगवती भिक्षाम देहि मंत्र का जाप करते हो। ब्राह्मण का यही धर्म है चक्रधर। धर्म अधर्म की बातें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरी ओर देखो, मैं सिर्फ राजा के दरबार में हाथ फैलाता हूं। आज मैं और मेरा परिवार सुखी है। तुम भी मेरी बात मान लो। दरबार में हाजिर हो जाओ और राजा के गुणों का वर्णन करो और सोने की मोहरों की दक्षिणा प्राप्त करो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। और तुम्हारा प्रारब्ध बदलने का चमत्कार ये सोने की मोहरें ही कर सकती हैं। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध सोने की मोहरों ने बदला है। तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। नहीं, नहीं चक्रधर, सोने की मोहरों से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, तुम निश्चित ही बदल गए हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राजा ईश्वर का अंश होता है, परंतु ईश्वर नहीं होता। इसलिए ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की भक्ति करो। लोगों को भक्ति योग का मार्ग दिखाना ही ब्राह्मण का धर्म है। राजा के सामने सोने की मोहरों के लालच में हाथ फैलाना ब्राह्मण का धर्म नहीं है चक्रधर। सुदामा, भावना के सपने मत देखो। कुछ सांसारिक ज्ञान की बातें करो, सांसारिक ज्ञान की बातें। मैं ज्ञान की ही बातें कर रहा हूं चक्रधर। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्म जानता है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो ब्रह्म जानता है, इसलिए किसी भी राजा के दरबार में ब्राह्मण का स्थान गुरु के पद पर होता है। वो राजा की झूठी प्रशंसा करने वाला भाट नहीं होता है। राजा को शिक्षा देना ही ब्राह्मण का धर्म है। यदि राजा की प्रशंसा करने के लिए ब्राह्मण राजा के पास जो गुण नहीं है उनका गान करने लगे तो
ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सुदामा। कदाचित इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में मृत्यु तक भिक्षा मांगते हुए जीना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चलो। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।